हेलो दोस्तों, एवी मोटिवेशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक, तो आज जो है फाइनली काफ़ी टाइम के बाद शेयर मार्केट की पाठशाला स्टार्ट होने जा रही है। आज है पहला चैप्टर, मींस पहला वीडियो। थोड़ा बहुत ब्रीफ मैं कर चुका हूँ इसके प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन क्या है समय कम मिल पाता है, उसकी वजह से इतना समय लग गया। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि अब अगर वीडियो नहीं बनाया तो बहुत नुकसान हो सकता है आप लोगों का। नुकसान कैसे हो सकता है? मार्केट 60,000 क्रॉस कर चुका है, सेंसेक्स हमारा 60,000 क्रॉस कर चुका है। अब मार्केट बहुत बढ़ गया है, करेक्शन का टाइम आ गया है। और जब करेक्शन हो वही सही टाइम होता है मार्केट में एंट्री का। मीन्स जब मार्केट नीचे आए सही समय पे घुस जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट का नीचे आना बिल्कुल टेम्परेरी है, मार्केट ऊपर ही चलता चला जाता है। ठीक, तो अब बेसिकली मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा, समझते चलिए एक एक चीज़। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये कि भाई क्या मार्केट रिस्की है? बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों के थ्रू पूछे गए, या कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो नहीं जानते मार्केट के बारे में कि भाई क्या मार्केट रिस्की। पहले तो ये समझो कि मार्केट क्या है। पहले तो ये शेयर मार्केट है क्या। भाई ये बताओ, सब्जी बेचने के लिए सब्जी मार्केट जाना पड़ता है, या ख़रीदने के लिए कपड़ा बेचने या ख़रीदने के लिए कपड़े मार्केट में जाओ, है ना। आजकल तो सुपरमार्ट वगैरह हो गए हैं, वहाँ चल सकते हैं। बेसिकली वैसे ही शेयर को ख़रीदने और बेचने के लिए जो बाज़ार होता है दैट इज़ कॉल्ड शेयर मार्केट। ठीक, वहाँ पे अब अपने यहाँ पे कौन से शेयर मार्केट हैं? दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको क्या बोलते हैं? बीएसई और एनएसई, बराबर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के थ्रू जो है जब भी आप मार्केट देखोगे तो आपको लगेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई बीएसई के प्राइजेज आप बाकायदे कंपेयर कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हुई स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, या शेयर मार्केट किसे कहते हैं। अब शेयर क्या होता है? देखो, बहुत बेसिकली मान लिया कि आपके पास कोई छोटी सी दुकान है, कोई छोटी सी दुकान, सपोज़ करो मेडिकल स्टोर है आपके पास। अब आपने सोचा इस मेडिकल स्टोर को हम बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करें। आप क्या करोगे? बैंक से लोन ले लोगे, या घर वाले अगर पैसा देने की कंडीशन में है तो घर वालों से ले लोगे। लेकिन कितना? भाई 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। लोन भी गवर्नमेंट कितना दे, बैंक कितना दे देगा आपको? 10 लाख, 15 लाख, आपकी हैसियत के हिसाब से जो भी होगा उस समय। 25 लाख बहुत ज़्यादा, तो 25 लाख में तो कोई कंपनी खड़ी नहीं होने वाली। ठीक, अब मान लिया आपने 25 लाख में कोई कंपनी खड़ी तो कर दी, धीरे धीरे करके काम चालू हुआ। ठीक, तो उसके बाद अब सोच आपके दिमाग में आया कि इसको और बड़ा किया जाए। अब किससे पैसा लिया जाए? बैंक भी नहीं देने वाला। फिर क्या करते हैं लोग? कंपनी के कुछ हिस्से को शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मार्केट में आईपीओ के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है। आईपीओ के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है। अब आपको कंपनी के बारे में मालूम, जैसे अभी रिसेंट में एक आईपीओ आया था, किसका? जोमेटो का। जोमेटो का हम लोग जोमेटो के बारे में जानते थे। जोमेटो लगभग काफ़ी शहरों में आ गया था, है ना। हम लोग मंगाते थे, खाना भी मंगाना, पिज़्ज़ा मंगाना, आइसक्रीम मंगाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मंगाना शुरू कर दिया। अब जोमेटो का क्या, उसको लगा कि अब हमें अपना व्यापार, अपना बिजनेस बड़ा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो उसने क्या, कुछ हिस्सा अपना का आईपीओ निकाला। अब आईपीओ का रिस्पॉन्स ये था कि 70 रुपये का शेयर प्राइस उसने लगाया। कितने का? 70 रुपये का। लोगों ने मतलब जितना था उससे कहीं ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कर लिया, ओवर सब्सक्राइब। तो ओवर सब्सक्राइब क्या है? भाई कोई चीज़ एक है, चाहने वाले उसके 10 हैं। या मार्केट की बात ले लो, मार्केट में आप ये देखो, जैसे आप सपोज़ करो टमाटर लेने जाते हो, जिस सीज़न में टमाटर की पैदावार ज़्यादा होती है उस सीज़न में टमाटर सस्ता होता है। जैसे जैसे सीज़न दूर होता जाता है सप्लाई क्यों? क्योंकि उस सप्लाई कम हो जाती है,
जब सप्लाई कम हो जाएगी तो चीज़ महंगी हो जाएगी। यानी डिमांड जितनी है उतनी ही है, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, रेट बढ़ता चला जाएगा। वही चीज़ शेयर मार्केट। लोगों को जोमेटो पे इतना ट्रस्ट हुआ, लोगों ने ओवर सब्सक्राइब 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर लिया या 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब कर लिया। मीन्स जितना है ही नहीं उससे ज़्यादा लोगों ने उसको क्या सब्सक्राइब करके रख लिया। रिज़ल्ट क्या हुआ, अभी एक ही 1-1.5 महीने पहले जोमेटो आया था 70 रुपये की लिस्टिंग अप्रॉक्स, और आज लगभग 143 रुपीज़। मीन्स आप अंदाज़ा लगाओ, शेयर मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। सोचो अगर आपने लिया होता, ज़्यादा नहीं बताता, 1000 शेयर लिया होता, ठीक, एक शेयर का प्राइस 70 था, 1000 ले लिया होता, आज महीने भर बाद 143 रुपये 142 रुपये का रेट चल रहा है जोमेटो का पर शेयर। मीन्स डबल से ज़्यादा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। दैट इज़ कॉल्ड शेयर मार्केट। जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसकी पब्लिसिटी करो, लोगों को समझाओ, प्रोजेक्ट समझाओ। आपको कार का बिजनेस खोलना है मान लिया, लोगों को समझाओ कि हमारी कार में ये फीचर्स आते ही लोगों में एक जुनून आना चाहिए। एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। रेडबुल, ठीक, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर, रेडबुल जब नया नया आया था फॉरेन में तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, बिल्कुल नहीं उसकी बिक्री हो रही थी। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई। हर गली में, हर कोने पे, हर चौराहे में, हर रोड पे उसने क्या किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेड बुल के केन फेंकवा दिए। रेड बुल के केन फेंकवा दिया। अब इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब घर से लोग निकले तो जिधर देखो उधर उनको रेड बुल दिख जाए। आजकल तो लोग ट्रेंड के दीवाने हैं, ट्रेंड में कुछ भी चलेगा, है ना। जहाँ जिस गली में जा रहे थे, जो भी जा रहा था, कहने का मतलब बहुत बड़े एरिया में जहाँ भी जाओ रेड बुल दिख रहा है। मीन्स लोगों को लगा ये ट्रेंड में आ गया है और सेल रातों रात आसमान छूने लगी। मीन्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसने मार्केट को पहचाना कि कैसे मार्केट बढ़ाना है। ठीक उसी तरह से आप अपने बिजनेस को लोगों को समझाइए, लोगों को समझ में आएगा। आईपीओ रिलीज़ कीजिए, जैसे शेयर मार्केट। जैसे सपोज़ करो आप बहुत छोटे से आदमी हो कि भाई मैं इतना छोटा आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करूं। शेयर का मतलब क्या होता है, उस कंपनी का शेयर। मीन्स आप ओनर बन सकते हो। जियो का शेयर है मार्केट में, जियो का एक शेयर भी आपने खरीद लिया, आजकल कितना लगभग 2000 के आसपास है। एक शेयर भी अगर आपने खरीद लिया तो आप क्या हुए, जियो के ओनर हो गए, मालिक हो गए आप। शेयर का मतलब यही होता है, आपकी अपनी कंपनी हो गई। किसी का XYZ, किसी का भी शेयर ले लो, आइसर का देखो। मार्केट को पहचानो। आज लोगों ने सोचो भाई अपने यहाँ के अगर देखा जाए तो सबसे बड़े शेयर मार्केट जिसको मैं मानता हूँ और फॉलो करता हूँ वो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी। सोचो इन्होंने बहुत पहले ही मार्केट को भांप लिया था। आज टाइटन का देखो, जो टाइटन कंपनी 10 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था, आज उसका शेयर लगभग 2000 पहुंच रहा है। अभी टाटा मोटर्स के बहुत सारे शेयर उन्होंने खरीदे। टाटा पावर्स, मैंने जितने बार भी शेयर मार्केट के बारे में बताया, मैंने टाटा पावर्स के बारे में बताया। ठीक, 1 महीने पहले का वीडियो देखो, 1 महीने पहले का वीडियो मेरा, मैंने कहा था टाटा पावर, मैंने बाकायदे उसका चार्ट लगाया था स्क्रीन पे, 122 रुपये का। 1 महीने से ज़्यादा का पहले का वीडियो नहीं है, आप प्रीवियस वीडियोस देख के देखो। 122 रुपये का। आज टाटा पावर 160 रुपये का है। 1 महीने के अंदर पर शेयर सोचो लगभग आपका 38 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर 1000 शेयर आपके पास थे, अगर 1000 शेयर आपने लिए तो 38,000 का फ़ायदा 1 महीने में। कैलकुलेटर लेके परसेंट निकाल के देख लेना कि कितना परसेंट 1 महीने में बढ़ा आपका। बैंक जिस हिसाब से बैंक FD RD PPF में इंटरेस्ट देती है ना, अगर आप करने जाओगे तो 12-13 साल लगेंगे पैसा डबल होने में। और इस पोजीशन से, इस तरीके से शुरू से लगभग कोई ऐसा मैंने शेयर मार्केट का वीडियो नहीं बनाया जिसमें मैंने टाटा पावर के बारे में नहीं बात की। टाटा पावर के बारे में, ठीक। अब टाटा पावर के बारे में बात की, ऐसे एक नहीं, टाटा मोटर्स ले लो, इतना बड़ा एम्पायर है टाटा का। आप कहीं चले जाओ रास्ते में,
कहीं भी हर दूसरी तीसरी गाड़ी, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, हर जगह टाटा का, चाहे आप कम्युनिकेशन में चले जाओ, चाहे आप पावर सेक्टर में चले जाओ, ठीक, चाहे आप डिफेंस सेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह टाटा का फैला हुआ है। आने वाला समय किसका है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। व्हीकल में सबसे बड़ा एम्पायर देखा जाए तो लगभग टाटा का है। तो अगर जिसकी कंपनी है व्हीकल बनाने की, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएगा। मैं हमेशा फोकस करता हूँ इलेक्ट्रिक सेक्टर पे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो बैटरीज बनाते हैं, इन सब सेक्टर पे आप फोकस करो तो आगे बढ़ोगे। ठीक, ये तो बात हुई इसकी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैसे शेयर मार्केट में स्टार्ट करें। बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ये और फोटोग्राफ होनी चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। गूगल पे सिंपल शेयर मार्केट का लॉगिन अकाउंट आपको बनाना है। किसी भी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, 10 तरह के ब्रोकरेज हाउस आ जाएंगे। आप किसी एक को क्लिक करो, उस पर अपना मोबाइल नंबर खाली डाल दो। गलती से एक पे डालोगे 10 फ़ोन आएंगे। ऑनलाइन प्रोसीजर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन प्रोसीजर है। मात्र 300-350 रुपये लगते हैं और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। गूगल पे शेयर मार्केट अकाउंट ओपन करना है। बहुत सारे, मेरा खुद का एडेलविस और HDFC 2 अकाउंट मैं खुद कैरी करता हूँ। या फिर भी नहीं समझ में आता है खोलना, ट्राई किया तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक चले जाओ, उस बैंक में चले जाओ। या नेट बैंकिंग जिसे चलाना आता है, नेट बैंकिंग खोल के देखो, बगल में डीमैट अकाउंट का ऑप्शन होता है। डीमैट अकाउंट का ऑप्शन होता है। नेट बैंकिंग अगर आती है तो, नहीं आती कोई बात नहीं, जल्द आप बैंक चले जाओ, बैंक वाला आपका खोल देगा, जिस बैंक में भी है। ऑनलाइन करना है आप ऑनलाइन कर लो। ठीक, 2 से ढाई दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो, खुद भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और आपका जो एडवाइज़र है, जो बैंक या जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया है, आपका जो भी एडवाइज़र होगा, फाइनेंस एडवाइज़र, वो आपको बताता रहेगा। इस तरह से। दूसरी चीज़, बैंक में खास वो शेयर मार्केट में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, कभी भी बचत का पैसा, सेविंग मनी, जो सेविंग मनी है आपकी, वो कभी नहीं लगानी। मीन्स ऐसा नहीं है कि दोस्त से 5,000 10,000 उधार लेके आपने शेयर मार्केट में लगाया, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो स्टूडेंट हैं, जो बड़े हैं, जो भी हैं, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क है। रिस्क सिर्फ इसलिए है कि अगर आपने स्टॉक की अच्छे से, अब भाई जैसे मान लिया रिलायंस का, जियो का ले लिया हमने, रिलायंस जियो का शेयर ले लिया, थोड़ी ना रातों रात गिरने वाला है। मीन्स ए ग्रेड के शेयर उठाइए, कभी लॉस नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। अब दोस्तों के, यारों के चक्कर में पड़ के 1-1 2-2 रुपए के स्टॉक उठा लोगे, हो सकता है कि 1 रुपये से 2 रुपये हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। क्या है दूसरी चीज़, देखो, क्या कभी भी शेयर मार्केट में, जैसे आपका मान लिया अकाउंट खुल गया, अब क्या करें? अब आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च कैसे करो? शेयर मार्केट में कंपनियां ढूंढो जो टॉप 10 कंपनी है, या निफ्टी 50 में 50 कंपनी, जिसके दम पे, जिसके नाम पे उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। 50 कंपनियां हैं जिसमें हर सेक्टर की, चाहे आपकी NTPC हो, हैं, जैसे पावर सेक्टर की हो गई, ठीक, रिलायंस की हो गई, आपकी व्हीकल की हो गई, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। कहने का मतलब निफ्टी 50 जो डिसाइड करती हैं, निफ्टी 50 बोलते हैं ना अक्सर, तो ये चीज़ है, उसके शेयर्स आप उठा लो। दूसरा, कभी भी आप पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो आप शेयर्स खरीदते हो, वो आपके एक प्रोफाइल होता है, उसमें जाके स्टोर्ड होते हैं। मीन्स वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, दैट इज़ योर पोर्टफोलियो। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, कभी एक डायरेक्शन में मत जाओ। मीन्स सिर्फ पावर सेक्टर पे फोकस मत करो, पावर के साथ साथ आप क्या, जो पावर सेक्टर की व्हीकल हैं, मीन्स कुछ बैंकिंग सेक्टर ले लो, कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर ले लो, कुछ पावर सेक्टर ले लो, कुछ ऑटो सेक्टर ले लो, कुछ कंस्ट्रक्शंस ले लो, है ना, कुछ एक गवर्नमेंट साइट ले लो, और कुछ देखो मिड कैप, लार्ज कैप, हर तरह की शेयर। मीन्स
मिक्स होना चाहिए। इससे होगा क्या फ़ायदा, कभी किसी एक सेक्टर में अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दूसरे सेक्टर से की जा सके। दूसरा खास चीज़, कभी किसी को देख के ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं बताऊं, उस पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई क्या है ना, शेयर मार्केट में जब जाओ, जिससे भी मैं भी मिलता हूँ, यार कोई टिप बताओ, यार कोई टिप बताओ। जैसे मैंने किसकी टिप बताई, टाटा मोटर्स। जब मैं टिप बताता हूँ, अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद बताता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर में आपको टिप देता रहूँगा, बिल्कुल नहीं। आप अपनी रिसर्च, शुरुआत ये है, इसलिए स्टार्ट करने के लिए अभी भी किसी के पास पैसा हो, SBI का शेयर उठा लो, टाटा पावर का शेयर उठा लो, सस्ते शेयर हैं। फेडरल बैंक के शेयर उठा लो। मतलब बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो छोटे छोटे से हैं, जिनमें दम खम है। आप सोचो, MRF का जो शेयर है 64-65 हज़ार रुपये का एक शेयर है। कितना? एक शेयर। सोचो, जिसने ख़रीदा होगा सस्ते में, आज मालामाल हो गया होगा, बराबर। तो कुल मिला के शेयर में बिल्कुल भी लालच नहीं करनी है। अपना फ़ायदा हो रहा, निकल आओ। बहुत ज़्यादा दिनों। दूसरा, शेयर मार्केट का नाम क्यों ख़राब है? नाम इसलिए ख़राब है क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन की कमी है। लोगों के पास एजुकेशन की कमी नहीं है। जिस दिन नॉलेज बढ़ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, उस दिन शेयर मार्केट अच्छी लगने लगेगी। और जिसमें आज अभी कुछ दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी, कुछ बच्चे 10 साल के आसपास के, कुछ बच्चे 10 से 18 साल के आसपास, कुछ ऐसे ही है, एग्जैक्टली याद नहीं, बस मुझे कहानी याद है। उन बच्चों ने ट्रेडिंग शुरू की। जब ट्रेडिंग शुरू की तो जो CA लोग, जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनसे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट उन छोटे छोटे बच्चों ने कमा लिया। ऐसा कैसे? ये चीज़ें डिपेंड करती हैं रिसर्च पे। आपको रिसर्च करनी होगी। रिसर्च में खास चीज़ देखनी क्या होगी कि कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी हो। कंपनी कम से कम, गूगल पे सर्च करो, सब कुछ मिलता है। पास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड देखो, चार्ट आता है उस पर, ठीक। पास्ट 10 ईयर का चार्ट देखो। क्योंकि होता क्या, साल 2 साल में, 3 साल 4 साल में एक हैवी क्राइसिस आती है, मार्केट गिरती। जैसे अभी देखो कोरोना के टाइम पे, जो आज 8-8 हज़ार रुपये के शेयर हैं, वो 2-2 हज़ार में बिक रहे थे। 2-2 हज़ार में। यही इंडसिंड बैंक का नाम सुना होगा, यही 1100-1200 रुपये में, आज की डेट में 300 रुपये में मिल रहा था। यही SBI जो 450 के आसपास का, मैंने खुद 176 रुपये में ख़रीदा है। यही ONGC 50 रुपये में मिल रहा था, जो आज लगभग 140 रुपये के आसपास है। हैप्पीएस्ट माइंड 300 रुपये में मिल रहा था, आज 1500-1600 के आसपास है। ये इसलिए बता रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगेगा कि इतना था और इतना हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो शेयर लो वो इसी स्पीड से बढ़ें, स्लो भी हो सकते हैं। स्टॉप लॉस उस दिन बताते बताते वीडियो कट गया था। मान लिया हमने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, अब हम लॉस नहीं चाहते, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसका टारगेट देखेंगे, एक शेयर के उसकी एक चाल होती है, इतना ऊपर जाएगा फिर इतना नीचे आएगा। आप 1 साल का ट्रेंड, 2 साल का ट्रेंड देख लोगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इतने के बाद इतना नीचे आता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, उसी रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मान लिया 500 रुपये का शेयर है, हम 480 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे। फ़ायदा क्या होगा, जैसे वो 480 आया या उसके नीचे आया, 480 जैसे आएगा वो अपने आप बिक जाएगा, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपका लॉस नहीं होगा। मीन्स मार्केट जब एकदम से क्रैश भी होने वाली होगी तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, वो 480 पे निकल जाएगा। लॉस होने के चांसेस कम है। आपका पैसा आपके पास आ गया, आप दूसरे शेयर में डाल के अपना पैसा बढ़ा सकते हो, ठीक। तो इस तरह करके शेयर मार्केट की कहानी है। अकाउंट आप लोग खोल लीजिए, खुलवाना है जिसको। मैं किसी का रेफरेंस बताने वाला नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन लोगों को लगेगा सर का कमीशन है, तो इन सब चक्करों में प्योर नॉलेज दूंगा। इतना आ जाए, ये पहला वीडियो है। हफ्ते में 3 वीडियो मिलेंगे। अभी तक क्या सब कुछ अनसर्टेन था, अब थोड़ा इस्टेब्लिश हो रहा है। अनसर्टेन था, हफ्ते में जैसे आज मिल गया, अब कल कोई वीडियो नहीं, परसों एक वीडियो, शाम को इसी तरह फिर से आ जाएगा। इसी तरह ऑल्टरनेट डेज करके आपको वीडियोस शेयर मार्केट में मिलते रहेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 10-12
वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा। जिसने अगर ये 10-12 देख लिए, फिर आगे शेयर मार्केट में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप 10वें वीडियो तक एक्सपर्ट हो जाओगे और खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि शेयर मार्केट में कैसे खेलते हैं, कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे चीज़ों को बेचते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, कंप्लीट गेम डिमांड एंड सप्लाई का, इतना याद रखो। ठीक, तो अब आज तक के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।